7 अक्टूबर पर हमास ने की थी बड़ी तैयारी। एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागने वाला था हमास। आज फिर हमास का विध्वंसक प्लान था रॉकेट दागने का। आईडीएफ का दावा, हमने बड़ा हमला नाकाम किया। फाइटर से लॉन्च पैड और टनल पर स्ट्राइक की गई है। सिर्फ 4 रॉकेट दाग पाए हमास के लड़ाके, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ इजराइल पुरजोर जवाब देने की तैयारी कर रहा है हमले की बरसी के मौके पर, और दूसरी तरफ हमास भी इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में था। तो एक बार फिर से 7 अक्टूबर, जी हां, बड़ी खबर क्या है? आज एक बार फिर से इजराइल पर बहुत बड़ा हमला मुमकिन था। हमास की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, और यह हमला कैसे होता, हमास और हिजबुल्ला इस हमले को अंजाम दे सकते थे। खबर यह सामने आ रही कि बॉर्डर से सटे इलाकों में हमले की आशंका थी। जी हां, तो बड़ी खबरें जो सामने आ रही हैं वो आपके सामने हैं। 7 अक्टूबर 2023 अटैक दोहराने की जा रही थी कोशिश। आईडीएफ की तरफ से इसके संकेत दिए जा रहे हैं। नेतन्याहू को बड़ा संदेश देने की कोशिश थी हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की तरफ से। 7 अक्टूबर की बरसी इस वक्त इजराइल में मनाई जा रही है। इजराइल जाहिर है उन कड़वी यादों को भला कैसे भुला सकता है। 1 साल पूरे हो गए हैं उस बर्बर आतंकी हमले को। हमास हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन था, ये बात हर कोई अब जानता है, और ईरान के इशारे पर बदले की तैयारी इन दोनों संगठनों की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, ईरान पहले ही कर चुका है हमला। यो 1 अक्टूबर की तस्वीरें भी हमने दिखाई कि किस तरह इस ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया। समीर, बिल्कुल, और आज क्या होने जा रहा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी बेरूत से हर अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अब मैं दत्ता जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर को यानी आज के दिन इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में थे। कुछ हमलों को नाकाम किया गया है। क्या इन दोनों संगठनों की ताकत आपको अभी भी आज के वक्त में भी इतनी नजर आती है कि इजराइल पर हमला बोल सकें? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल 7 अक्टूबर से लेके इस साल 7 अक्टूबर के अंदर बहुत सारा कार्रवाई कर दिया इजराइल ने जी। हमास को तकरीबन 90% उसका खात्मा कर दिया है। आज के दिन के अंदर गाज़ा पूरा एक मलबा बन गया है। 41,700-800 लोग मारे गए हैं गाज़ा के अंदर, जिसके अंदर 15 से 18,000 जो हमास के लड़ाके हैं। तो उसकी जो लड़ने की क्षमता तकरीबन वो ख़त्म है। उसके बाद अभी हिजबुल्लाह के ऊपर ऑपरेशन चालू हो चुका है, जिसके अंदर उनकी पूरी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया तकरीबन, और अभी ग्राउंड ऑफेंसिव चालू हो गया है, जिसके माध्यम से इजराइल लेबनान के अंदर एक बफर जोन बनाएगा, जिसके कारण उसके जो अपने नागरिक हैं वो नदर्न इजराइल में वापस आ पाएंगे। और साथ साथ में जो ईरान ने 1 अक्टूबर को जो हमला किया, अभी इजराइल उसके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, वो अभी उसकी मर्जी है कब करेगा। लेकिन 1 साल के बाद अभी वो जो हाइड्रा का हेड था ईरान, उसके जो प्रॉक्सीज थे उनको एक एक करके उनकी बाजुएं काट दी गई हैं, और अभी फाइनल अटैक होगा ईरान के ऊपर। और ये जो कार्रवाई हुई 1 साल के अंदर, अभी छोटा मोटा जो मिसाइल फायर कर दी, यहाँ रॉकेट फायर हमास ने कर दिया या हिजबुल्लाह ने चेष्टा करी हाइफा के ऊपर, वो एक मरता हुआ जैसे दिया बुझ रहा होता है, उसकी लौ जलती है। ये उस तरह से कार्रवाई आप देखें। अभी 100% हिजबुल्लाह, 100% हमास तो ख़त्म होगा ही होगा, और अभी ईरान के ऊपर इस प्रकार का स्ट्राइक होगा कि आगे से ईरान कभी इंटरनेशनल टेररिज्म करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि वो जो उसका हाइड्रा का हेड है, जब तक वो हेड नहीं काटेंगे आप, वो हेड जो है उसकी लातें दोबारा पैदा हो जाती हैं। तो आज ये जो मौका है इजराइल के पास, ये मौका नहीं छोड़ेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इनके जो गठबंधन है। ठीक है, यानी फीके दत्ता सर, ये आपको साफ नजर में आ रहा है कि पहले तमाम प्रॉक्सीज का खात्मा, और उसके बाद जो बॉस है इन सभी प्रॉक्सीज का यानी ईरान, उस तक इजरायली सेना पहुंचेगी।